अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार याद रखें, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी इक्वेशन हमेशा लीनियर होगी, यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाती है। तो वो जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में भी हो सकती है, वो टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है। तो दोनों सूरतों में जो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। यानी अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे कोई सी भी लिखूँ इन वन वेरिएबल, अगर मैं लिखता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x+1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर जानते हैं जिसकी डिग्री वन होती है, जिस इक्वेशन की वो लीनियर है, तो ये इसकी डिग्री वन है। तो वेरिएबल यहाँ पे मैंने एक ही यूज़ किया है x। तो जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो इसकी जो है वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन लगेगी। ओके, तो अब आप ये देखना चाहें कि अगर टू वेरिएबल्स हम ले लें, यहाँ पे x भी ले लें साथ y भी ले लें, तो उस केस में भी उसकी भी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 2x+y इज़ इक्वल टू 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये इन टू वेरिएबल्स है, तो इसका जो ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, अगर ये हल्का सा आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखा दूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा। उसके लिए आपको जो है वो एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी है इसका अगर मैं टेबल एक छोटा सा बना लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको यूँ भी लिखा जा सकता है x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x लिख लूँ, यहाँ पे अगर मैं y लिख लूँ, अब देखें y तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मीन कि आप y की कुछ भी वैल्यू ले लेंगे x ने -1 ही रहना है। तो x को अगर मैं -1 पुट करूँगा तो y कुछ भी हो सकता है, y 3 भी हो सकता है। x ने -1 ही रहना है, y की वैल्यू कुछ भी आ जाए, x नहीं चेंज हो रहा। तो जब आप इसको ग्राफ में शो करेंगे तो वो ग्राफ इसका कुछ यूँ बनेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखें x जो है वो -1 है, अब x एक्सिस नेगेटिव इस साइड पे होता है, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे -1 आ गया। अब y की आप जो भी वैल्यू लेते हैं उसके साथ x ने तो -1 ही रहना है। फॉर एग्जांपल आप y को -3 ले लें, फॉर एग्जांपल y जो है वो 3 यहाँ पे है, x -1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगली बार जो है वो x -1 है और y जो है वो 4 है, तो 4y यहाँ पे है और x -1 यहीं पे है। तो इसका मतलब आप जितने भी पॉइंट लगाएंगे ये इसी लाइन में लगेंगे सारे पॉइंट। तो जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन लग जाएगी इस तरह। ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया, तो ये जो लाइन लगी है ये स्ट्रेट लाइन लगी है, यानी जो हमने x+1 इज इक्वल 0 जो इक्वेशन लिखी थी उसकी जो लाइन लगी है वो एक स्ट्रेट लाइन लगी है पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो इस तरह ये जो नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है इसका भी जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये इन टू वेरिएबल्स है, तो इसका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, एक सीधी लाइन लगेगी। फ़र्क इतना ज़रूर है कि अगर आपकी इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल में होगी, तो अगर आपकी इक्वेशन में सिर्फ x आ रहा है तो आपकी जो इक्वेशन हो, जो लाइन होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस लगेगी। अगर आपकी इक्वेशन में आप सिर्फ y वेरिएबल यूज़ करते हैं तो फिर उस केस में जो आपकी इक्वेशन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस लगेगी। ओके, अगर आप दोनों वेरिएबल यूज़ करते हैं तो फिर जो आपकी लाइन होगी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करती हुई गुजरेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि जनरल, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये स्ट्रेट लाइन जो होगी उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फिर एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और एक जनरल फॉर्म इस तरह की होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है। तो अब जो हमारी जो स्ट्रेट जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, दोनों फॉर्म्स में हो सकती है। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है जनरल फॉर्म है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसमें ये जो m और c हैं ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, आप x y तो जानते हैं ये वेरिएबल्स हैं, तो ये जो m और c हैं इसमें ये क्या चीज़ें हैं। ये जो m है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और c जो है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है इस इक्वेशन में, ये जो m और c हैं, यहाँ पे जो m है इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन और c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब ये स्लोप और इंटरसेप्ट क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम आगे सीखते हैं। जी तो स्टूडेंट, जो स्लोप है, स्लोप जो है बेसिकली एंगल होता है जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ बनाती है। यानी जो लाइन जो हम लगाते हैं वो जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ, वो उसकी स्लोप कहलाती है। स्लोप को आमतौर पे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इक्वल होता है टेन थीटा के। अब ये थीटा वो एंगल होगा जो लाइन बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। देखें, अगर यहाँ पे मैं ये एक्स और वाई एक्सेस बना लूँ, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई लाइन लगाई है इस तरह से, तो इस लाइन ने ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है इसके साथ कुछ एंगल बनाया है। ये कितना एंगल बनाया है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो एंगल इसने बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ कि ये एंगल है जी 60 का, थीटा 60 डिग्री है। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। तो हमें पता चल गया कि इस लाइन की जो स्लोप है वो स्क्वायर रूट 3 है। अब जो स्लोप फाइंड करने के ना बेसिकली तीन तरीके हैं, हम तीन तरह से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर हमें थीटा पता है कि वो एंगल कितना, वो जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ, तो हम यहाँ पे पुट करके वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हमारे पास है कि अगर हमें उस लाइन के ऊपर किसी दो पॉइंट्स का पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने यहाँ पे कोई लाइन लगाई, इस लाइन के ऊपर अगर हमें किसी दो पॉइंट्स का पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ x1 y1, और ये पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स का अगर हमें पता है, ये कोई से दो पॉइंट्स है लाइन के, कोई और भी आप कोई से भी दो ले सकते हैं। अगर इन दो पॉइंट्स का हमें पता है लाइन के ऊपर, तो हमारे पास एक स्लोप का ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस फार्मूले से भी हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपके पास y2 ये वाली वैल्यू माइनस y1 ये वाली वैल्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें न्यूमरेटर में, और x2 माइनस x1 आप डिनोमिनेटर में कर दें, तो यहाँ से भी आपको स्लोप मिल सकती है। ये जो y2 माइनस y1 है इसको हम डेल्टा y भी लिखते हैं, यानी ये चेंज इन y है, और जो x2 माइनस x1 है इसको हम डेल्टा x भी लिखते हैं, यानी चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो इसको जो स्लोप है इसको भी हम आमतौर पे कभी कभार राइज ओवर रन भी लिख देते हैं, राइज ओवर रन। राइज मीन जो आपने वाई एक्सेस में जो आपका चेंज आया लाइन में, और रन मीन जो एक्स एक्सेस में चेंज आया। तो दूसरा ये तरीका हमने पढ़ा स्लोप निकालने का। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप
जो लाइन है उसकी जनरल फॉर्म बना लें, तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई लाइन है 3x + y = 7, हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब आप जनरल फॉर्म पीछे देख के आएँ कि जनरल फॉर्म ऐसी होती है y = mx + c, यानी y हमारा एक तरफ होता है और जो mx और c है ये एक तरफ होता है। तो हम अगर y को इधर रखते हैं तो ये जो 3x है इधर आके नेगेटिव का 3x हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अगर हम इसको अब जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, जनरल फॉर्म ऐसी होती है mx + c, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट है वो बेसिकली m होता है, स्लोप होती है। तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट -3 है, तो इसका मतलब है कि जो m है, जो स्लोप है वो -3 है। और ये जो 7 है ये c की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से भी हम किसी लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, उसका इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो अभी आप फ़िलहाल स्लोप को देखेंगे, स्लोप किस तरह फाइंड हुई है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं स्लोप फाइंड करने के। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपको एंगल का पता है, एंगल जो वो लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करें, स्लोप टेन थीटा की इक्वल होती है, तो एंगल अगर आपको पता है तो यहाँ पे थीटा पुट कर दें। दूसरा तरीका ये मैंने बताया आपको कि अगर आपको उस लाइन के ऊपर किसी 2 पॉइंट्स का पता है तो फिर भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यानी कोई से 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है लाइन के ऊपर, तो आपके पास ये फार्मूला मौजूद है y2 - y1 / x2 - x1 डेल्टा y / डेल्टा x, यानी चेंज इन y / चेंज इन x। तो इसको हम राइज ओवर रन भी कहते हैं। तो इस तरह से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। या तीसरा तरीका क्या है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता है तो आप उस लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जनरल फॉर्म ऐसी होती है y = mx + c, तो फिर जो x का कोएफिशिएंट होगा वो m होता है, स्लोप होती है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है, वो उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अभी हमने स्लोप को समझा है कि लाइन की स्लोप किस तरह फाइंड आउट होती है। अब हम समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट जो है ये बेसिकली उस लाइन का डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। यानी उस लाइन ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, और उसने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो उसका वाई इंटरसेप्ट होता है। यानी हम स्लोप को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस is called intercept of the line। यानी वो जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो उसका ओरिजिन से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा उस लाइन का, और उसने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो ओरिजिन से उसका वाई का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आप इस तरह समझ लें कि अगर ये हमारे पास लाइन है तो ये ओरिजिन हमारे पास है, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, तो इस लाइन का जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, वो इतना है। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये कहलाता है इसका एक्स इंटरसेप्ट। और इस लाइन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है वो ये वाला पॉइंट है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा वाई इंटरसेप्ट। या आप ये भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और वो लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहलाते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये बेसिकली जो इंटरसेप्ट है ये डिस्टेंस होता है। अगर एक्स इंटरसेप्ट आप ले रहे हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस
उस पॉइंट का जहाँ पे वो पॉइंट लाइन एक्स एक्सेस को कट करती है, और वाई इंटरसेप्ट की जब आप बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो लाइन वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो उसका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो अब ये जो हमारी जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन जब लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एम एक्स प्लस सी, अब ये जो इसमें सी होता है ये असल में वाई इंटरसेप्ट होता है। इसको आप एक्स इंटरसेप्ट ना समझिएगा, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। मीन के जब आप इक्वेशन लिखेंगे अब उसकी जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू होगी ये उसका वाई इंटरसेप्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है 7x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9, ओके। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँ जनरल फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसी बनेगी 4y इज़ इक्वल टू -7x प्लस 9, ओके। ये 7x इधर आके नेगेटिव हो गया। तो अब ये y के साथ तो मुझे क्वेश्चन इसका आना चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दूँ तो ये जो 4 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। ये जो 4 था ये डिवाइड हो गया 7 पे भी और 9 पे भी। तो अब आप ज़रा इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, आपको एम और सी की क्या वैल्यू नज़र आ रही है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एम की वैल्यू -7/4 बनती है, ये तो हो गई ना स्लोप, और जो सी है उसकी वैल्यू 9/4 बनती है। तो ये जो सी है ये असल में क्या है, ये है वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो किसी भी जो लाइन, कोई सी भी जो लाइन है जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें हम जो सी की वैल्यू होती है वो आमतौर पे वो उसका वाई इंटरसेप्ट ही होता है। अगर आप उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस लाइन का एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देख लें वो कितना है, वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो ये बेसिकली होता है इंटरसेप्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी स्लोप की और इंटरसेप्ट की। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो मज़ीद जो है वो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।